अब देखो यार, अगर तुम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और बड़ा सुपरस्टार कंपनी के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू के क्रिमिनल केस को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर द रॉक के रिटर्न होने को लेकर काफ़ी बड़ा स्पॉइलर सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैक्सिको में पॉसिबली डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वुमेन टाइटल को लेकर भी काफ़ी बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेन वुमेन चैंपियन नतालिया की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नतालिया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही है और करीबन 10 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के बाद अब यहाँ पर फाइनली नतालिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने के एंडिंग पर ओवर होने वाला था। और गाइस काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि नतालिया पॉसिबली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर सकती है। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली पीडब्ल्यू इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल फिन बैलर, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर को रीसाइन करने के बाद आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा नतालिया को भी रीसाइन कर लिया गया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के नतालिया को रीसाइन करने के बाद अब वो यहाँ पर कंपनी को छोड़कर कहीं भी जाने वाली नहीं है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नतालिया को रिसाइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई नतालिया को कैसे यूज करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैक्सिको में मेजर प्लान की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर मैक्सिको की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैक्सिको यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दुनिया में तीसरी जगह सबसे ज़्यादा रेसलिंग होती है। और गाइस अमेरिका और जापान के बाहर मैक्सिको के अंदर आज के टाइम पर रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अब यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मैक्सिको के अंदर यहाँ पर उनके प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है। बट गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मैक्सिको के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस सेंटर या कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मैक्सिको के अंदर अभी तक उनके प्रेजेंस को बढ़ा नहीं पाई है। बट अब यहाँ पर जब फाइनली टीकेओ के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी का मर्जर हो चुका है, तो गाइस यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूएफसी की मदद से मैक्सिको के अंदर अब उनके ब्रांड को एक्सपेंड करने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पर यूएफसी ने मैक्सिको के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस सेंटर बना कर रखा हुआ है, जहाँ पर वो यूएफसी के अप एंड कमिंग फाइटर्स को ट्रेन करते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहाँ पर यूएफसी के इसी ट्रेनिंग सेंटर का यूज करके मैक्सिको में यहाँ पर प्रो रेसलर्स को ट्रेन करने वाली है। और गाइस यूएफसी के ट्रेनिंग सेंटर की मदद से डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंपनी यहाँ पर मैक्सिको के अप एंड कमिंग टैलेंट को उनके कोचेस के द्वारा ट्रेन करवाएगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई मैक्सिको के अंदर होम ग्रोन स्टार्स को बिल्ड करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैक्सिको के अंदर यहाँ पर उनका फ्यूचर पेपर व्यू कब करती है और मैक्सिको के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कौन कौन से बड़े सुपरस्टार बनाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली न्यू वुमेन टाइटल की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ को लेकर रूमर चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके वुमेन डिवीजन के अंदर पॉसिबली 2 मिड कार्ड टाइटल लाने वाले गए, जो टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और यूएस चैंपियनशिप होगी। और गाइस यहीं इन दोनों मिड कार्ड टाइटल्स के आने को लेकर अब फाइनली डब्ल्यूओएन की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने यह कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय वुमेन डिवीजन में न्यू टाइटल लाने को लेकर बातें चल रही है। बट गाइस अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह डिसीजन फाइनल नहीं किया है कि वो यहाँ पर आईसी और यूएस टाइटल लाएंगे या नहीं। और अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के बीच में वुमेन डिवीजन के न्यू टाइटल को लेकर डिस्कशन चल रही है। और गाइस यहाँ पर यह भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो नया टाइटल लाएगी वो टाइटल आईसी या यूएस चैंपियनशिप ना होकर बल्कि कोई दूसरा टाइटल हो। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन डिवीजन के अंदर कौन सा नया टाइटल लाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एजे स्टाइल के जापान में डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एजे स्टाइल पहली बार रेसल करने वाले गए, जहाँ पर प्रो रेसलिंग नोवा के शो के ऊपर एजे स्टाइल आज यहाँ पर उनका डेब्यू कर रहे गए। और यहीं एजे स्टाइल के नोवा में डेब्यू से पहले अब एजे स्टाइल ने उनके इंटरव्यू के अंदर जापान में डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू क्रिएटिव टीम को लेकर बात की गई, जहाँ पर एजे स्टाइल का ये कहना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यू एरा शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब भी विंस मैकमैन चला रहा होते तो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इस तरीके से मेजर रेसलिंग शो के ऊपर काम नहीं करता। और गाइस एजे स्टाइल और रियो स्काई जैसे रेसलर का जापान की 2 सबसे बड़ी कंपनीज को हेडलाइन करना ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ट्रिपल एच ने यहाँ पर इन दोनों को अलाउ किया है। और गाइस एजे स्टाइल ये बिलीव करते गए कि ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी दूसरी
दूसरी कंपनीज की तरफ ओपन माइंडेड होने वाली गए और फ्यूचर में WWE के और भी काफ़ी सारे रेसलर पॉसिबली WWE के बाहर दूसरी कंपनीज के ऊपर काम करेंगे। और एजे स्टाइल इस चीज़ को लेकर काफ़ी थैंकफुल है कि ट्रिपल एच ने एजे स्टाइल को WWE के बाहर जापान के अंदर नोवा पर काम करने के लिए अलाउ किया है। और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि फ्यूचर में WWE के और भी काफ़ी सारे रेसलर प्रो रेसलिंग नोवा के शो पर काम करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच एजे स्टाइल के बाद WWE के किन किन रेसलर्स को नोवा के शो पर अलाउ करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्लड लाइन के न्यूएस्ट मेंबर जेकब फातू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले WWE में जेकब फातू ने फाइनली उनका डेब्यू किया और वो यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन कर चुके गए। और जेकब फातू के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद ही वो WWE के ऊपर टीवी को डोमिनेट कर रहे गए। बट गाइस अगर आप लोग जेकब फातू को WWE के पहले से फॉलो करते हो तो गाइस आपको मालूम होगा कि जेकब फातू का क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, क्योंकि गाइस जेकब फातू ने उनके यंग एज के ऊपर एक बार रॉबरी करने की कोशिश की थी। और गाइस जेकब फातू के इसी रॉबरी केस की वजह से अमेरिका के अंदर जेकब फातू के पासपोर्ट को भी बैन किया गया था और वो यहाँ पर बेसिकली अमेरिका के बाहर दूसरी किसी भी कंट्री के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर WWE एक ग्लोबल कंपनी गए और WWE अमेरिका के बाहर लगातार उनके इवेंट करती रहती गए, तो गाइस इसीलिए जेकब फातू के WWE के ज्वाइन करने के बाद WWE कंपनी अब यहाँ पर जेकब फातू के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही गए। और गाइस WWE ने जेकब फातू के क्रिमिनल केस को रफा दफा करने के लिए अमेरिका की वन ऑफ द टॉप लॉ फर्म को हायर किया है। और गाइस बेसिकली WWE कंपनी एक लॉ फर्म के द्वारा जेकब फातू के इस पूरे मामले को अब यहाँ पर सेटल कर चुकी गए। और गाइस जेकब फातू के क्रिमिनल केस को दबाने के लिए WWE को लॉ फर्म को काफी सारे पैसे खिलाने पड़ेंगे। बट गाइस अच्छी बात यह है कि WWE के काफी सारे पैसे खर्च करने के बाद अब फाइनली यहां पर जेकब फातू को क्लियरेंस मिल चुकी है और वो यहां पर अब WWE के लिए अमेरिका के बाहर कनाडा या दूसरी कंट्रीज के ऊपर काम कर सकते हैं। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के ऑलरेडी जेकब फातू पर इतना पैसा स्पेंड करने के बाद जेकब फातू का WWE में फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज 2024 की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के साल का आखिरी पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज होता है और लास्ट ईयर इसी पेपर व्यू के ऊपर 10 सालों के बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के रिटर्न होने के बाद अब इस साल का सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू कहां होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE कंपनी करंटली यहां पर अमेरिका के अंदर ब्रांड न्यू इंस्टीट्यूट डोम के साथ यहां पर उनके सर्वाइवर सीरीज को होस्ट करने को लेकर डिस्कशन कर रही है। और गाइज अगर यहाँ पर ये डिस्कशन फाइनलाइज होता है तो आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पॉसिबली इस साल 30 नवंबर के ऊपर WWE कंपनी यहाँ पर ब्रांड न्यू इंस्टीट्यूट डोम लॉस एंजल्स के अंदर उनके सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को होल्ड करेगी। और गाइज यहाँ पर अब जबकि WWE का सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू पॉसिबली यहाँ पर हॉलीवुड यानी लॉस एंजल्स जा रहा है, तो गाइज इस चीज के भी 99% चांसेस लगते गए कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन हमें एक्शन में देखने को मिल सकते गए। और पॉसिबली ये ब्लड लाइन का जो भी सिविल वॉर होने वाला है, ये सिविल वॉर यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर फाइनलाइज होगा जब हॉलीवुड के अंदर रॉक रिटर्न करके हमें यहाँ पर ब्लड लाइन को टेक ओवर करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में रॉक WWE पर रिटर्न करके लॉस एंजल्स के अंदर सर्वाइवर सीरीज पर ब्लड लाइन को टेक ओवर करते हैं या नहीं। वाला आपको क्या लगता है WWE के अंदर रॉक वर्सेज रोमन रेंस का ब्लड लाइन सिविल वॉर होना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।